सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 p/q के बराबर होगा और हम भी मानेंगे कि p व q सहअभाज्य संख्या है। और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हम q को √5 से गुणा करेंगे तो √5 q हो जाएगा और p हो जाएगा। q को एक साइड करने पे p और √5 भाग में आ जाएगा तो हो जाएगा q बराबर p/√5। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो q का स्क्वायर बराबर p/√5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो q का स्क्वायर होगा q स्क्वायर और p का स्क्वायर होगा p स्क्वायर और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब हम लिखेंगे चूँकि हमें पता है कि p का स्क्वायर 5 से भाज्य है तो हम लिखेंगे p स्क्वायर 5 से भाज्य है। भाज्य है और लिखेंगे इसलिए p भी 5 से भाज्य होगा। क्योंकि p 5 से भाज्य है तो हम लिख सकते हैं p/5। अगर 5 से p भाज्य है तो हम लिख सकते हैं कि ये k1 के बराबर होगा। हमें मानेंगे कि p को 5 से विभाजित करने पर k1 आ रहा है और हम ये मानेंगे कि माना जो k1 है वो पूर्णांक है। अब हम p बराबर 5 को इस साइड भेजेंगे तो 5 k1 हो जाएगा। ये समीकरण 2 होगा। अब हम जो समीकरण 2 का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम इसमें से इसमें मान रखेंगे तो q स्क्वायर बराबर हमारा p स्क्वायर और नीचे रहेगा √5 का स्क्वायर। तो यहाँ हम p का मान रख देंगे तो q का स्क्वायर बराबर p का मान है हमारा 5k1 का स्क्वायर बटे √5 का स्क्वायर 5 होगा। q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर करने पे 25 और k1 का स्क्वायर करने पर k1 स्क्वायर बटे 5। 5 बचे 25 होगा तो यहाँ 5 बचेगा तो q का स्क्वायर बराबर 5 k1 का स्क्वायर। अब हम 5 k1 का मान निकालेंगे मतलब k1 का मान निकालेंगे तो k1 को स्क्वायर को एक साइड कर देंगे
तो हमारा क्यू स्क्वायर बटे 5 आएगा। क्यू का स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्यू भी 5 से भाज्य होगा तो हम लिख सकते हैं क्यू बटे 5 बराबर होगा K2 के। हम ये मानेंगे कि Q को 5 से विभाजित करने पर K2 आ रहा है और K2 क्या होगा, पूर्णांक होगा। हम ये मानेंगे कि K2 एक पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, Q का मान निकालेंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा, 5K स्क्वायर। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से यह स्पष्ट होता है कि P व Q के गुणनखंड में 5 उभयनिष्ठ है। पांच उभयनिष्ठ है। तो जब P और Q के गुणनखंड में हमारा 5 उभयनिष्ठ आ रहा है, आप देख सकते हैं कि P के मान में भी 5 आ रहा है और Q के मान में भी 5 जा रहा है, इसलिए इन दोनों के गुणनखंड में 5 उभयनिष्ठ होगा। तो हम लिखेंगे अतः जो P व Q है सहअभाज्य नहीं है। यह हमारे कथन का विरोधाभास है। हमारा पूर्व कथन गलत था। अतः जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।